Assalamualaikum. New Oxford Modern English, Book 5, Unit 11, Farming in Pakistan. इसके क्वेश्चंस प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, एक्सरसाइज ए के ये तमाम क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। प्लेलिस्ट 5 में आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम एक्सरसाइज बी और सी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर किया करें। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। ईच सेंटेंस शुड बी अबाउट पाकिस्तान। यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें अपने लफ्जों में कंप्लीट करना है, लेकिन हर सेंटेंस पाकिस्तान के बारे में होना चाहिए। तो इसका ये जो ए है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इन द नॉर्थ, नोट करें, इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान देर आर माउंटेन्स। अब बी है, फॉर सम मंथ्स ऑफ द ईयर इट स्नोज इन द माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। C. To the west of the Pakistan is the sea. D. I feel proud that world's second highest mountain peak K2 is in Pakistan. E. Then the ships dock at the ports of Karachi, Ormara and Gwadar. F. Livestock fairs are held all over Pakistan. Question number 2. Look at the map on page 117. यहाँ 117 पर जो मैप दिया गया है इसे आपने अच्छी तरह देखना है और समझना है। उसके बाद क्या करना है? Discuss the different areas and where they are in relation to other areas. फिर आपने मुख्तलिफ इलाकों को डिस्कस करना है और ये देखना है कि दूसरे इलाकों की निस्बत से वो कहाँ है। Use the cardinal directions north, south, east and west and the vocabulary below. Then use each direction in sentences of your own. Cardinal directions यानी बुनियादी सिमतों शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरब और नीचे दिए गए इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। फिर हर डायरेक्शन को अपने बनाए हुए एक सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। पहले हम इनको पढ़ते हैं। फार्मलैंड, बॉर्डर, माउंटेनियस रीजन, डेजर्ट, कोस्टलाइन, पोर्ट, फॉरेस्ट, फर्टाइल लैंड, रिवर, सी, स्मॉल ट्रीज एंड ओपन श्रब्स। आंसर नोट करें। द फर्टाइल लैंड इन द नॉर्थ ऑफ द रीजन इज ideal for farmland. A dense forest stretches across the northern border, hiding a mountainous region. The southern coastline boasts stunning beaches and bustling ports. Desert landscapes dominate the southern region, contrasting with lush forests to the north. The eastern mountains rise dramatically, casting shadows on the forest below. Vast expanses of open shrubs dominate the western region. The river flows west into the sea. Number 3. Sort these words into 4 columns according to whether they are neutral, common, feminine or masculine words. Use a dictionary to check the meanings of any you do not know. Add nouns for people to each column. यहाँ पर ये जो तमाम वर्ड्स दिए गए हैं इनको 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है इस एतबार से कि ये न्यूट्रल, कॉमन, फेमिनल और मैस्कुलिन वर्ड्स हैं। यानी कौन से इसमें से न्यूट्रल हैं यानी गैर जानबदार है, कौन से कॉमन है, आम है, मुअन्नस है या मुज़क्कर अल्फाज हैं। ये कॉलम बनाया है, आप इसे नोट करें। न्यूट्रल में लिखेंगे नैनी, किड। कॉमन में कैटल, पीपल, डक्स, कैमल्स, गोड्स, शीप, ऑक्सन। फेमिनिन में आएंगे काउ, डो, यू,
duck, goose, hen, mare, vixen, masculine में bull, deer, dog, drake, fox, gander, horse, billy, ram, rooster, stag, stallion। ये नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं जो इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द वर्ड्स इन योर कॉलम्स आर प्लूरल्स? आपके इन कॉलम्स में कौन से वर्ड्स प्लूरल हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लूरल्स एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म नेक्स्ट टू ईच वन। प्लूरल वर्ड्स की एक फहरिस्त बनाइए और हर एक के साथ उनका सिंगुलर लिखिए। Remember, an irregular noun is a noun that becomes plural by changing its spelling in other ways than adding an s or es at the end. याद रखिए कि irregular noun यानी बेकायदा इस्म ऐसा इस्म होता है जो स्पेलिंग के आखिर में s या es लगाने के अलावा दूसरे तरीकों से भी बदलकर प्लूरल बन जाता है। आंसर नोट करें। प्लूरल्स में लिखें डक्स, कैमल्स, गोट्स, ऑक्सन, फिर उनके सिंगुलर बनाएं डक, कैमल, गोट, ऑक्स। अब आते हैं एक्सरसाइज सी पर। इसका क्वेश्चन नंबर 1, हियर आर सम sentences written in the simple tenses. Say whether they are in the past, present or future. ये सिंपल टेंसेस हैं लेकिन आपने बताना है कि ये पास्ट के हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर के हैं। तो ये देखें, yesterday मोहसिन प्लेड फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, ये है पास्ट सिंपल टेंस। साजिद विल रिटर्न टू इंग्लैंड ऑन ट्यूसडे, ये फ्यूचर है। मोहसिन फेल ऑन द ग्रास, पास्ट। सीमा सिंग्स वेरी स्वीटली, ये प्रेजेंट है। वी लाइक हर बट शी डज नॉट लाइक अस, ये प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, ये कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में है। यहाँ पर पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसकी एग्जांपल पढ़ें। ही वॉज वॉकिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ही इज वॉकिंग। और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, ही विल बी वॉकिंग। अब इससे हेल्प लेते हुए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। ये सेंटेंसेस हैं, इनके सामने हमने लिखना है, बताना है कि कौन से कॉन्टिन्यूस टेंस हैं। सलीम इज वॉकिंग टू द मार्केट एट द मोमेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। येस्टरडे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द रेन, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। दे वर playing but he was sleeping, ये past continuous tense है। The dog is barking at the thief, ये present continuous tense है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये past है, ये present है, ये future है, लेकिन ये perfect tense है। ये past perfect है, ये present perfect है, ये future perfect है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स इन द परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं परफेक्ट टेंस में। ये सेंटेंसेस आप नोट करें। हैज टॉट, शी हैज टॉट आर्ट एट द स्कूल फॉर 16 years. Had brought, I had brought a book to read. Will have spoken, by tomorrow I will have spoken to her. Have received, we have received a lot of information this year. Had mentioned, he had mentioned that he was tired. Question number 4. In your notebook, write the correct verb forms for the simple and continuous tenses. इसका आंसर नोट करें। इस तरह एक कॉलम बनाएं, यहाँ पर सारे वर्ब्स लिखें, हर वर्ब के आगे उसका सिंपल टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस लिखें। जंप, इसका सिंपल टेंस है जंप, जंप्स, कॉन्टिन्यूस टेंस है जंपिंग। इसी तरह राइट, राइट, राइट्स, राइटिंग। फाइट, फाइट, फाइट्स, फाइटिंग। टीच, 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 टीचिंग। ड्रॉ, draw, draws, drawing.